सीटेट 2024 7 जुलाई में होने वाले एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मनोवैज्ञानिक हरलॉक के अनुसार विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो नियमित और क्रमिक रूप से होते हैं। नियमित और क्रमिक रूप से मतलब लगातार विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत, समग्र विकास का सिद्धांत, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में बच्चों का सामाजिकरण हो जाता है। किशोरावस्था को तूफानी और सामाजिकरण की अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था में ही बच्चों को लिंग संबंधी चेतना आ जाती है। लड़कियों में लिंग संबंधी चेतना जागृत हो जाती है। वे समझने लगते हैं हम लड़के हैं, लड़कियां समझने लगती है कि हम लड़कियां हैं। तीव्र संवेगों की अवधि, इनमें जो संवेग होते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। भविष्य के प्रति ये चिंतित हो जाते हैं। भविष्य के प्रति चिंतन करने की क्षमता इस अवस्था में आ जाती है। नेतृत्व का विकास, ये किशोरावस्था में बच्चे नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। समूह के प्रति वफादारी आ जाती है। मैत्री संबंधों में वृद्धि हो जाती है। विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संबंधों का विकास हो जाता है। सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक चेतना, समाज में सेवा की भावना भी इस अवस्था में आ जाती है। स्टेने हॉल किशोरावस्था प्रतिबल और किशोरावस्था में प्रतिबल, खिंचाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहते हैं। स्टेने हॉल किशोरावस्था को तूफानी अवस्था और संघर्ष करने की अवस्था कही जाती है। अब हम आते हैं वाइगोत्स्की पर। समाज और परस्पर अंतःक्रिया, पाठ और समाज द्वारा भाषा सीखना वाइगोत्स्की के सिद्धांत है। ये पाठ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। ये पाठ का मतलब होता है शिक्षकों के द्वारा जो बच्चों को सहायता दी जाती है उसे पाठ कहते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, कोलबर्ग ने विकास के सिद्धांत को नैतिक विकास के सिद्धांत की तरफ बताया है कि बच्चों का नैतिक विकास होना चाहिए। कोलबर्ग के द्वारा बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया गया है। चोम्स्की ने भाषा को जन्मजात क्षमता बताई। चोम्स्की कहते हैं कि भाषा जन्मजात होती है। जन्म से ही बच्चों में क्षमता होती है भाषा सीखने की। स्किनर ने नकल के द्वारा भाषा सीखना बताया कि नकल के द्वारा भाषा को सीखा जाता है। मातृभाषा में विद्यालय में शिक्षा होनी चाहिए। भाषा के लिए महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्यालय जो भाषा होती है वो मातृभाषा में हो आजकल की शिक्षा पे। एरिक्सन मनोवैज्ञानिक एरिक्सन कहते हैं
मनोसामाजिक विकास के प्रतिमान को बहुत महत्व दिया जाता है। यह सिद्धांत बाल विकास के साथ प्रौढ़ों के विकास में भी सहायक है। और एरिक्सन की बुक है बाल्यकाल और समाज। एरिक्सन ने एक बुक लिखी थी जिसको बाल्यकाल और समाज के नाम से जाना जाता है। सामाजिक अधिगम। परीक्षागात्मक अधिगम ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। सामाजिक अधिगम। शैशवावस्था के पश्चात बच्चा जिस अवस्था में प्रवेश करता है उसे बाल्यकाल कहते हैं। शैशवावस्था के पश्चात बच्चा जिस अवस्था में पहुंचता है उसे बाल्यकाल कहते हैं। इसकी अवधि 5 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य की आयु को बाल्यकाल माना जाता है। असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों के लिए। असमर्थ मतलब विकलांग, दिव्यांग, जिनको अब दिव्यांग की संज्ञा दी जाती है। असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में शैक्षिक प्रावधान 2006 UNCRRD ने असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों पर तथा उनकी गरिमा के लिए संधि की गई थी 2006 में, जिसे असमर्थ व्यक्तियों को कई देशों ने मिलकर एक संधि की, जिसके द्वारा असमर्थ व्यक्तियों और विकलांगों को भी सभी बच्चों के समान अधिकार दिया जाए और उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब आते हैं आगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि ये एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। आगमन विधि में होता है कि उदाहरण पहले दिए जाते हैं और नियम बाद में बताए जाते हैं। आगमन विधि के 3 सूत्र होते हैं: ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब निगमन विधि क्या है? निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, फिर बाद में उदाहरण दिया जाता है। इनके ही ये जो आगमन विधि के जो सूत्र हैं, इनके ये ठीक उल्टे हो जाते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाते हैं। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाते हैं और सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाते हैं। जय हिंद।